एक खामोश दुश्मन हमारी धरोहर को तबाह कर रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। दुनिया के कई बड़े स्मारक आखिर क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक गहरा राज है। इसे मार्बल कैंसर कहते हैं। ये ग्रीस के पार्थेनन से लेकर भारत के ताजमहल तक को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर इस तबाही के पीछे कौन है? जांच में 2 केमिकल सामने आए हैं। जी हां, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही हैं असली मुजरिम। इसके कुछ कारण तो कुदरती हैं, जैसे ज्वालामुखी, पर असल जिम्मेदार तो हम इंसानी हैं। तो सवाल ये है कि ये हवा में मिलकर करते क्या हैं? चलिए समझते हैं। ये 4 आसान स्टेप्स हैं। प्रदूषण हवा में जाता है और फिर एसिड बनकर जमीन पर बरसता है। और ये एसिड 2 तरीकों से नीचे आता है। एक है वेट डिपोजिशन यानी गीला जमाव, और दूसरा है ड्राई डिपोजिशन। इसका मतलब है कि बारिश का पानी नॉर्मल से कहीं ज्यादा एसिडिक यानी अम्लीय हो जाता है। कारण तो पता चल गया, पर इसका असर कहां-कहां होता है? नुकसान का सिलसिला काफी लंबा है। पानी में रहने वाले जीवों के लिए तो ये बहुत खतरनाक है। जब पीएच 5.0 से नीचे जाता है तो जहरीला एल्यूमिनियम पानी में घुल जाता है। इससे मछलियों का दम घुटता है और झीलें फिशलेस हो जाती हैं। जंगलों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। एसिडिक कोहरा पेड़ों की पत्तियों की सुरक्षा परत को ही खत्म कर देता है। और असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं, मिट्टी पर भी होता है। ये मिट्टी के जरूरी पोषक तत्व ही बहा देता है। और बात सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये प्रदूषक हमारी सांसों में जाकर सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और इन सब का आर्थिक नुकसान भी बहुत बड़ा है। पुलों की मरम्मत से लेकर मछली और लकड़ी उद्योग तक सब प्रभावित होता है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है मुख्य सबूत? दिलचस्प बात यह है कि एसिड रेन शब्द कोई नया नहीं, ये 1872 से इस्तेमाल हो रहा है। और इसके पीछे के कारण भी साफ हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसका पीएच लेवल, जो 5.6 से कम होता है। ये तो एक ग्लोबल समस्या है, पर हमें सोचना होगा कि हमारी अपनी दुनिया में इसका क्या असर हो रहा है।